मंडला के भगत सिंह वार्ड में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक सांड ने तांडव मचाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सांड ने एक व्यक्ति को मार डाला और कई लोगों को घायल कर दिया। रेस्क्यू दल पहुंचा, तब जाकर कई घंटों बाद सांड पर काबू पाया गया। नगर पालिका क्षेत्र भगत सिंह वार्ड में सांड के तांडव की जानकारी नगर पालिका को दी गई। मौके पर नगर पालिका का रेस्क्यू दल पहुंचा, लेकिन तब तक सांड उस क्षेत्र में नहीं मिला। कई घंटों बाद जब सांड दिखाई दिया तब उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। सांड को पकड़ने के लिए कान्हा प्रबंधन की टीम को बुलाया गया, तब जाकर उसे ट्रैंक्विलाइजर गन से 2 शॉट मारकर बेहोश किया गया और उस पर काबू पाया गया। डॉक्टर का कहना है कि जानवर अमूमन इस तरह तब करता है जब उसके शरीर के पार्ट में कोई बीमारी हो। इस घटनाक्रम में सांड ने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, वहीं 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 5 से 6 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद सांड का रेस्क्यू सफल हुआ और उसे कांजी हाउस में छोड़ा गया। सीधा करो भैया, दर्शन सीधा करो। मैं लगता हूँ मामा जम तो पहले भाई साहब से पूछ लेना, जाने देंगे जी के बीच में दूरभाष से मिली जानकारी अनुसार और वार्ड पार्षद जो शालिनी सुनहरी मैडम, उनका फ़ोन आया कि भगत सिंह वार्ड में एक अज्ञात सांड आतंक मचाया हुआ है। तो हमने फिर तत्काल अपने सफाई कर्मचारियों को और कुछ वाहनों के माध्यम से भगत सिंह वार्ड में आए। निरंतर हम 4 घंटा प्रयास करने के बाद इस बैल को हम पकड़ नहीं पाए। लगभग हम 12:30 बजे तक निरंतर प्रयास किए कि हम बैल को पकड़ लें किसी तरीके से, रस्से के माध्यम से, फंदे के माध्यम से। उसके बाद फिर जब सफलता नहीं मिली तो हम अपने अधिकारी सीएमओ साहब श्री कुरबेती साहब को बताए कि सर बैल को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो फिर साहब ने फॉरेस्ट की टीम, वेटनरी की टीम बुला के और इंजेक्शन, बेहोशी का इंजेक्शन दे के अब उसको अभी हम कंट्रोल में कर लिए हैं। उसके बैल के हाथ पाँव को बांध दिए हैं और इसको हम अभी वाहन में ले जाके काऊ कैचर के माध्यम से कांजी हाउस में रखेंगे। ये आज हमारा जो सुबह के टाइम जो हम बैल पकड़ रहे थे, एक सफाई कर्मचारी को जिसका नाम लखन है, बैल ने कुदा के बहुत जम के पटका, बहुत जम के उसको। वो तो ईश्वर की दया थी कि उसको चोट नहीं आई, नहीं तो इतनी ताकत से मारा बैल उसको धक्का कि शायद कुछ घटना भी हो सकती थी। और शायद ऐसा भी सुनने में आया है कि और कई लोगों को बैल ने मारा है। कोई कैजुअलिटी भी रिपोर्ट हुई है? अब इसकी जानकारी तो नहीं है, पर मैंने भी ऐसा सुना है कि कई लोगों को मारा है। सीएमओ साहब के दिशा निर्देश में भी यही हम लोग काम कर रहे हैं। साहब यहाँ आके जा चुके हैं फील्ड में, सुबह के टाइम आए थे 11 साढ़े 11 बजे, और सीएमओ साहब ने ही दूरभाष के माध्यम से फॉरेस्ट की टीम, वेटनरी की टीम को बुला के ये सारी व्यवस्था कराई है। और साहब तो हम लोगों से निरंतर दूरभाष के माध्यम से संपर्क में है। विशेष संसाधन क्योंकि क्या है, भी हो गया और अभी तक उसको इंजेक्शन देना था बेहोशी का। फिर वेटनरी की टीम और फॉरेस्ट की टीम आके उसको बंदूक के माध्यम से बेहोशी का इंजेक्शन दिए हुए हैं, तब जाके वो कंट्रोल हुआ। नहीं तो सुबह तो पास किसी को आने नहीं दे रहा था। वो जिस वाहन पे आप चढ़ा रहे कैचर आ रहा है नगर पालिका से, वो तो फंदा डालने के लिए हम लोग इस वाहन का उपयोग किए। काऊ कैचर आ रहा है, काऊ कैचर में लाद के हम इसको अभी कांजी हाउस में बांध के सुरक्षित रखेंगे। वेटनरी के डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट भी देंगे। फॉरेस्ट वाली टीम भी लगी हुई है। मुझे जानकारी मिली, जैसी जानकारी मिली तुरंत हम अपना जो है ट्रैंक्विलाइजिंग इक्विपमेंट्स और अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और देखा कि हिस्ट्री पता कि यहाँ पे कि इसने काफ़ी इंजरी पहुंचाई है लोगों को, और इस डार्ट के माध्यम से हमने बेहोश किया। बेहोश करने के बाद इसका उपचार किया, एंटीबायोटिक और इसका प्राथमिक उपचार जो वुंड्स वगैरह हैं थोड़ा, उसका उपचार किया। अब इसको यहाँ से शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। सर, क्या नगर पालिका के पास ऐसे संसाधन मौजूद नहीं है जिसमें कान्हा प्रबंधन की मदद ली जा रही है? क्या होता है, ये जैसे जानवर है, जैसे इसको केमिकल इमोबिलाइजेशन किया जाता है, तो केमिकल इमोबिलाइजेशन के साधन जो है फॉरेस्ट विभाग के पास रहते हैं। जैसे आपने देखा हमारे पास इमोबिलाइजेशन गन है, ट्रैंक्विलाइजिंग गन है, ये फॉरेस्ट विभाग के पास ही रहती है। चूँकि वन प्राणियों का हम लगातार रेस्क्यू करते रहते हैं और इसके हम विशेषज्ञ हैं। अगर इनके पास इक्विपमेंट्स बाकी जगह रहते नहीं है, इक्विपमेंट्स होंगे भी, दवा नहीं है, दवा है तो फिर इनको ज्ञान भी नहीं है उस चीज़ का।
तो इसमें जो है मदद ली खाना प्रबंधन की हमेशा से लेते आया विभाग नगर पालिका और इस शासकीय काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के सहयोग से काम होते हैं। सर ये क्या साइकोलॉजी समझ में आ रही है, क्यों उसने इस क्या होता है कई बार जो जानवर आक्रामक हो जाते हैं, कुछ बीमारियां भी रहती हैं कि रेबीज है इस तरह की, तो उसमें क्या एक फ्यूरियस फॉर्म जानवरों में नोटिस करते हैं, तो वो भी एक संभावना रहती है। तो उसमें एनिमल का बिहेवियर चेंज हो जाता है, एक्साइटमेंट सा हो जाता है, एक्साइटमेंट है, रनिंग है, हिटिंग है, इस तरह के बिहेवियर जो है पाए जाते हैं। तो उसको मॉनिटरिंग करेंगे तो और इसका समुचित उपचार और की कार्रवाई जो है वेटरनरी विभाग द्वारा की जाएगी।